डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। ऐसा लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर बुरी तरह से मुंह खाने के बाद भी तथाकथित किसान नेताओं के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। अभी भी उन्हें लगता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। यूं तो अविश्वास प्रस्ताव पर किसान नेताओं ने लोगों को खूब उकसाया कि वो अपने अपने विधायकों पर दबाव बनाएं ताकि वो इसके पक्ष में समर्थन करें और सरकार गिर जाए, लेकिन उनकी ऐसी कोई भी चाल कामयाब नहीं हुई। कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव बुरी तरह से धराशायी हो गया। अब इन तथाकथित किसान नेताओं ने एक और नई कहानी बुननी शुरू कर दी है। 4 मार्च को राकेश टिकैत ने कहा था कि बहुत जल्दी बीजेपी का एक लोकसभा सांसद अपनी सदस्यता से इस्तीफा देगा, जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लग गए और इसमें सबसे बड़ा नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह का नाम सामने आया। प्रदेश की मीडिया में ब्रजेंद्र के इस्तीफे की खूब चर्चा भी हुई, लेकिन पिता पुत्र चुप्पी साधे रहे, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन बाद में बीरेंद्र सिंह ने तमाम अफवाहों को नकार दिया और कहा कि वो अभी कहीं नहीं जा रहे, वो बीजेपी में ही रहेंगे और उसी में रहकर वो किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। किसानों को लेकर बाकायदा बीरेंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी। मैं ऐसा आदमी हूं, मैं कांग्रेस में रह के भी कांग्रेस की गलत और कांग्रेस के अंदर जो मैं ठीक नहीं मानता था उन चीजों के खिलाफ आवाज उठाता रहा हूं और आज मैं किसानों की मांगों को ठीक मान के अपनी पार्टी में रह के उनके हकों के लिए आवाज उठा रहा हूं। और इसलिए मैं समझता हूं कि पार्टी में रह के आवाज उठाना ज्यादा असरदार चीज है, ना कि पार्टी से बाहर निकल के तो कोई कुछ बोले। वहीं दूसरी तरफ बीरेंद्र को प्रधानमंत्री की लिखी चिट्ठी तथाकथित किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी को रास नहीं आ रही। इसको लेकर उन्होंने बीरेंद्र को चैलेंज दिया है। अपनी चुनौती में चड़ूनी ने कहा कि अगर वो सच में किसान हितैषी हैं, तो सबसे पहले वो अपने सांसद बेटे ब्रजेंद्र सिंह का इस्तीफा दिलवाएं। चड़ूनी यही नहीं रुके और बीरेंद्र पर अपने नाना सर छोटू राम के नाम को कलंकित करने का आरोप भी लगाया। अगर वीरेंद्र सिंह इतना अच्छा अपने लड़के से इस्तीफा दवा देना, उसका लड़का बीजेपी में ही नहीं है, एमपी है, दवा देना रिजाइन, हम मान जाए कि देवीलाल का दोता है। ये क्यों कलंकित कर रहा है देवीलाल को और उसका सर छोटू राम का क्यों कलंकित कर रहा है सर छोटू राम को भी? ये दोनों नेता छोड़ के किसानों के साथ में, मजदूरों के साथ में आ जाएं, आज भी बीजेपी झुकेगी। गुरनाम सिंह चड़ूनी जिस तरह से बीरेंद्र को अपने बेटे का इस्तीफा दिलाने के लिए चुनौती दे रहे हैं और बीजेपी को झुकाने की बात कह रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वो किसानों की नहीं कोई राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जनता चड़ूनी को 1307 वोट देकर बता चुकी है कि वो कितने बड़े जननेता हैं। वैसे भी आज की स्थिति में किसी भी सांसद के लिए इस्तीफा दे पाना आसान नहीं है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार के पास 303 सीट का प्रचंड बहुमत है और अगर कोई सांसद इस्तीफा दे भी देता है तो भी इसका मोदी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं होगा। और ये जरूरी नहीं कि किसानों के नाम पर इस्तीफा देने के बावजूद उपचुनाव में आपको जीत ही मिले। अब देखना ये है कि चड़ूनी के चैलेंज को बीरेंद्र कैसे लेते हैं और इसका वो कैसे जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।